हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आप लोग मुझे प्यार से दुबई वाले भैया ही बुलाते हो। पेड़ बड़ा हो गया कि भाई साहब बीच में आ रहा है। एंड आज मॉर्निंग में दोस्तों हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक पोस्ट डाली थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई हमने बाय कर लिया है दुबई में रिटेल यूनिट Vivo X200 FE का। तो इस फोन के साथ में आपको कौन से फोन का कंपैरिजन चाहिए एकदम अनबायस्ड आपके दुबई वाले भैया के स्टाइल में। तो आप में से बहुत जनों ने बोला कि भाई S25 के साथ में इसको कंपेयर किया जाए। एंड आप बोलो आपके दुबई वाले भैया ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। S25 का प्राइस X200 FE के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन दोनों ही कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन्स हैं। एकदम डिटेल में कंपेयर करेंगे आगे इस वीडियो में, इसलिए उस वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो दोस्तों, कंपेयर करेंगे, काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दाम बता देता हूं दोनों ही फोन्स का। मैं दुबई वाला भैया हूं, तो सबसे पहले दुबई के प्राइसेस ही जान लेते हैं। noon.com के ऊपर दुबई में Galaxy S25 का जो लेटेस्ट प्राइस है वो 2400 का है सिर्फ फॉर द 256GB वर्जन ऑफ दिस फोन। वहीं जो Vivo X200 FE है, दुबई में सिंगल वर्जन में रिलीज किया गया है 512GB वर्जन, जिसका प्राइस रखा गया है ऑफिशियल 2600। noon.com पे इस वाले फोन को भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही जल्दी ड्रॉप होगा बिकॉज ये रिलीज वाला प्राइस है। लेकिन अगर आपको अभी एक डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हो TP10, जिसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट्स दोनों ही फोन्स के ऊपर मिल जाएंगे। वहीं इंडियन प्राइसिंग की बात करते हैं तो सैमसंग ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन करके रखा है भाई। इंडिया में Galaxy S25 अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000 के आसपास का मिल जाता है। वहीं जो Vivo का X200 FE है वो भाई 50 से 55,000 के आसपास का इंडियन मार्केट में इजीली मिल जाता है। प्राइस कम है Vivo X200 FE का, लेकिन फिर भी सैमसंग ने कंजूसी करके रखी है डब्बे के अंदर। Vivo ये अच्छा सा दिखने वाला बड़ा डब्बा लेके आता है अपने साथ में, जिसके अंदर एक 90 वॉट का चार्जर तो है ही, जो कि सैमसंग से डबल ट्रिपल फास्ट है। लेकिन यहाँ पे Vivo ने एक अच्छी क्वालिटी का केस भी प्रोवाइड कराया है। एंड बिकॉज आपको मार्केट में टेम्पर्ड लगवाने के लिए भी नहीं जाना पड़े, Vivo ने एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी प्रोवाइड कराया हुआ है बॉक्स के अंदर ही। डिजाइन के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन्स हैं एंड प्रीमियम बिल्ड के साथ में आते हैं। दोनों ही में ग्लास बैक मिल जाता है, मेटल एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है। Vivo यूज करता है शॉर्ट सेंसेशन ग्लास, वहीं सैमसंग S25 यूज करता है कॉर्निंग का लेटेस्ट गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। ये ग्रेटेस्ट ग्लास माना जाता है, लेकिन कांच है दोस्तों, शीशा टूटने के लिए ही बनता है। मेरा S25 अल्ट्रा एकदम फ्लैट गिरा था कुछ दिन पहले, मैंने अपने YouTube के ऊपर पोस्ट डाली थी। आप देख सकते हो चकना चूर हो चुका है वो वाला फोन। तो प्रोटेक्शन जरूरी है बहुत, दोनों में ही केस वगैरह आप लगा के रखना। वेट एंड डायमेंशंस की उससे बात करते हैं तो Vivo सैमसंग के कंपैरिजन में स्लाइटली थिकर एंड स्लाइटली हैवियर है। Vivo का जो डायमेंशन है वो 8 मिलीमीटर का है कंपेयर टू 7.2 मिलीमीटर ऑन सैमसंग। एंड इसका जो वेट है वो 186 ग्राम्स का है कंपेयर टू 162 ग्राम्स ऑन द सैमसंग। बट ऑल्सो Vivo की जो बैटरी है वो सैमसंग से 50% से भी ज्यादा बड़ी है। सैमसंग में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं Vivo में लेटेस्ट 6500 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है। एंड ये जो इंप्रूवमेंट है ना, वो हमें बैटरी वाले पार्ट में मैं आपको दिखाता हूं। डिजाइन में अगर दोस्तों एक और सैमसंग के एडवांटेज की बात करें तो ये USB 3.2 वाले पोर्ट के साथ में आता है, जो कि फास्ट डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। वहीं Vivo X200 FE USB 2.0 वाले पोर्ट के साथ में आता है। बट जहां पर Vivo X200 FE अच्छे से बीट कर रहा है सैमसंग को, वो है IP रेटिंग। IP69 रेटेड है। इसका मतलब ये है कि पानी में ज्यादा अंदर तक एंड ज्यादा टाइम तक लेके जा सकते हो आप इस वाले फोन को। ऑल्सो वाटर जेट्स को भी ये झेल जाएगा, जबकि सैमसंग में हमें IP68 वाली रेटिंग मिलती है। Vivo में हमें रिमोट कंट्रोल के लिए IR सेंसर भी मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि विजय भाई ऊपर की तरफ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो भाई आजकल ब्रांड्स ने ना कैमरा मॉड्यूल के अंदर डालना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर दो आपको छेदे नजर आ रहे होंगे। ये एक IR सेंसर है, दूसरा लेजर ऑटो फोकस सेंसर है, जो कि Vivo में है। सैमसंग के अंदर ये चीज मिसिंग है। वहीं अगर बात करते हैं सिम कार्ड स्लॉट की, तो डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट दोनों ही फोन्स में है एंड दोनों ही फोन्स ई सिम के सपोर्ट के साथ में भी आते हैं। एक टाइम पे दो ही चीजें एक्टिवेट रहेंगी। डिस्प्ले को अगर देखें तो दोनों की ही डिस्प्ले ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट है। सैमसंग 6.2 इंचेस की डिस्प्ले लेके आता है, वहीं Vivo 6.31 इंचेस की डिस्प्ले लेके आता है। दोनों ही फास्ट LTPO 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, काफी ज्यादा स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव लगती है। सैमसंग का यहाँ पर एडवांटेज ये है कि इसकी डिस्प्ले के अंदर ना एक अल्ट्रासोनिक वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है, वहीं Vivo ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर लेके आता है। ऑल्सो सैमसंग की जो पोजीशन है ना वो थोड़ी सी ऊपर करके रखी है, तो ज्यादा हैंडी बन जाता है अनलॉक करने के लिए। लेकिन Vivo अपने साथ में तीन बड़े एडवांटेजेस लेके
लेके आता है। सबसे पहले तो ब्राइटनेस 5000 निट्स ऑफ ब्राइटनेस ऑन वीवो कंपेयर टू 2800 निट्स ऑन द सैमसंग, एंड ये हमने रियल लाइफ में भी कंपेयर करा, वीवो मच ब्राइटर हो जाता है। आप देख सकते हो एकदम चौंधा सा पड़ रहा है मेरे कैमरा की स्क्रीन में, इतना ब्राइट हो रहा है वीवो का जो स्क्रीन है। दूसरा दोस्तों वीवो में विजुअल एनहेंसमेंट वाला हमें फीचर मिल जाता है जो कि यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड नेटफ्लिक्स वाली एप्लीकेशंस में काम करता है, तो वहां पर आपको कंटेंट की क्वालिटी ज्यादा बेटर फील होगी। तीसरा दोस्तों वीवो अपने साथ में एक स्लाइटली हायर रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले लेके आता है, 461 पिक्सल पर इंच कंपेयर टू 416 पिक्सल पर इंच ऑन द सैमसंग। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सैमसंग की डिस्प्ले खराब है, इंडस्ट्री लीडिंग मानी जाती है सैमसंग की डिस्प्ले भी, बट स्पेसिफिकेशंस को अगर देखें एंड रियल लाइफ ब्राइटनेस को देखें तो मुझे वीवो की डिस्प्ले ज्यादा बेटर लगी। इवन व्हेन आई एम होल्डिंग द फोन, जो कलर्स हैं वो मुझे ज्यादा पंची लग रहे हैं ऑन द डिस्प्ले ऑफ वीवो। अब बात करते हो दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, एंड यहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जहां पर सैमसंग आता है हम सबके चहीते क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन X एलीट प्रोसेसर के साथ में, वहीं वीवो अपने साथ में लेके आता है मीडियाटेक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर, दोनों में ही 12GB की LPDDR5X वाली रैम है। बट यहां पर अगर स्टोरेज की बात करते हो सैमसंग का हमारे पास में 128GB वाला वर्जन है जो कि UFS 3.1 वाली स्टोरेज के साथ में आता है, वहीं वीवो का 512GB वाला वर्जन है जो कि अगेन UFS 3.1 वाली स्टोरेज के साथ में आता है। थोड़ा अनफेयर जरूर है सैमसंग के साथ में, लेकिन अगर हम प्राइसिंग की भी बात करें भाई तो उसमें भी डिफरेंस है, तो टेक्निकली देखा जाए तो अनफेयर नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज दोनों ही के साथ में मैंने 45 मिनट्स की बहुत ही एक्सटेंसिव परफॉर्मेंस टेस्टिंग करी हुई है, उसके बाद में कैमरा टेस्ट भी करा है, हीट टेस्ट भी करा है एंड बैटरी लाइफ टेस्ट भी करा है, तो ये वाले पार्ट को भाई एकदम ध्यान से आपको देखना है। देखो भाई सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया दोनों ही फोन्स का, दोनों ही जुलाई सिक्योरिटी पैच लेवल पे अपडेट हो गए एंड दोनों की जो ब्राइटनेस है मैंने सेम रख दी, दोनों की ही बैटरी हमने सेम टाइम पे 100% चार्ज करके रख ली। सबसे पहले तो हमने रन करा Geekbench 6 का CPU एंड GPU टेस्ट, जहां पर सैमसंग ने विद द स्नैपड्रैगन 8 एलीट ऑब्वियसली अच्छे मार्जिन के साथ में Vivo X200 FE को बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ द CPU एंड GPU स्कोर्स। लेकिन जब हमने Antutu का टेस्ट करा तो बिकॉज Vivo का हमारे पास में बड़ा 512GB वर्जन था, Antutu के स्कोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आए। इनफैक्ट जो Antutu का स्टोरेज टेस्ट था ना, वहां पर Vivo X200 FE ने सैमसंग को बड़े मार्जिन से हरा दिया इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, रीड एंड राइट स्पीड, बिकॉज सैमसंग का हमारे पास में छोटा 128GB वाला वर्जन है। फिर हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट किया एंड यहाँ पर भी दोनों के ही जो स्कोर्स हैं बहुत सिमिलर निकल के आए। हीटिंग टेस्ट किया तो Vivo X200 FE 4 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर निकल के आया कंपेयर टू द Samsung Galaxy S25। बट व्हाट सरप्राइज मी इज दैट कि दोनों ही जो फोन्स हैं इनमें ब्लूटूथ का वर्जन 5.4 है एंड वाईफाई का वर्जन 7 है, लेकिन तब भी Vivo X200 FE मैंने 3-4 बार टेस्ट किया, इनफैक्ट नेटवर्क स्पीड में बीट कर दे रहा है Galaxy S25 को। यहां पर आप गौर से अगर देखो तो S25 में मैंने पहले टेस्ट वाला बटन दबाया, उसके बाद भी जो Vivo का X200 FE है मेरे नेटवर्क पे ज्यादा बेटर स्पीड निकाल के दे रहा था। ये सारी परफॉर्मेंस टेस्ट फिनिश होने के बाद हमने दोनों ही फोन्स में 15 मिनट की 4K 60 FPS वाली वीडियो रिकॉर्ड करी। अप्रोक्सीमेटली सेम साइज 4GB के आसपास का दोनों में ही साइज निकल के आ गया वीडियो का। लेकिन जब मैंने उसके बाद में बैटरी परसेंटेज को टेस्ट किया ना तो Vivo 84% पे रुका हुआ था, जबकि सैमसंग की बैटरी ऑलरेडी 76% हो गई थी। व्हाट इज इवन वर्स अबाउट द सैमसंग इज दैट इसमें सिर्फ एक 4000 mAh की बैटरी है जो कि मेरी टेस्टिंग में 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रही है। मैंने एज सून एज ये रिलीज हुआ था तब से लेके इस फोन को यूज करता हूं मैं, भाई 4 से 5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम इसमें नहीं आता। जबकि अगर Vivo की बात करें तो इजीली 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम विद अ बिगर 6500 mAh बैटरी ये Vivo इजीली निकाल के दे देता है। साउंड ऐसे करेगा 3-4 घंटे, लेकिन जब रियल लाइफ में किसी सिचुएशन में फंसते हैं ना तो ये बड़ी बैटरी बहुत ज्यादा काम आती है। ऑल्सो ये चार्ज भी जल्दी हो जाता है, 90 वॉट की चार्जिंग है कंपेयर टू 25 वॉट चार्जिंग ऑन द सैमसंग। 55 मिनट्स के आसपास Vivo पूरा चार्ज हो जाता है, जबकि सैमसंग में 1 घंटा 20 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट के आसपास लगता है विद द सैमसंग ओरिजिनल चार्जर। सैमसंग में आप बोलोगे कि विजय भाई वायरलेस चार्जिंग है 15 वॉट की, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है 7.5 वॉट की, Vivo नहीं है। तो यार वायरलेस चार्जिंग आप में से कितने लोग चार्ज करते हैं आप बताओ? हीट करता है फोन वो अलग। तो यार बैटरी में डेफिनेटली मैं यहाँ पर Vivo को एक बड़ी विन देना चाहूंगा ओवर सैमसंग। एंड एक और जगह जहां पर कोई भी डिबेट नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, एक फोन ऐसा है जो दूसरे को फोटोज में स्पेशली बहुत ज्यादा
अच्छे से बीट कर देता है। सबसे पहले वो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोनों ही फोन्स के, वो बोल के हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इमेजेस के बारे में बात करते हैं। डे लाइट में भी मैंने बहुत सारी इमेजेस क्लिक करी है एंड नाइट टाइम में भी बहुत सारी इमेजेस क्लिक करी है। अगर हम जूम की बात करते हैं सबसे पहले, तो वीवो के अंदर एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है जो कि 100x तक जूम कर लेता है। वहीं सैमसंग 12 मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस के साथ में 30x तक ही जूम कर पाता है। सबसे पहले आप जूम वाली इमेजेस देखो जो कि मैंने क्लिक करी है अलग अलग अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर क्लियरली वीवो की डिटेलिंग मच बेटर है। डे एंड नाइट डिफरेंस है यहाँ पे विदाउट एनी डिबेट। ये आप इमेज देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, कितनी अच्छी डिटेल विद द जाइज लेंस वीवो कैप्चर कर रहा है इन डे लाइट, इन जूम फोटोज। वहीं अगर पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं ना, तो यहां पर भी भाई कोई मैच ही नहीं है। इतनी अच्छी इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग हो गई है, डेडिकेटेड चिप्स डाल के दे रहे हैं वीवो वाले। ये पोर्ट्रेट देखो भाई, मतलब क्या मजा दे दिया पोर्ट्रेट्स में। 100 mm तक की पोर्ट्रेट्स हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। 3x ऑप्टिकल पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो ऑन बोथ। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मल्टीपल पोर्ट्रेट्स जो हमने लिया है। ह्यूमन पोर्ट्रेट यार, मतलब ये हमारे एक दोई में साथी हैं, इनकी हमने फोटो ली। देखो भाई, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है यहाँ पर एंड क्लियरली वीवो बेटर लग रहा है। सेल्फीज में भी अगर हम पोर्ट्रेट की बात करते हैं ना, तो वीवो अनबीटेबल है। डे एंड नाइट डिफरेंस है। अगर हम डे लाइट की सेल्फीज की बात करते हैं, फिर दोस्तों मैंने नाइट टाइम में भी बहुत सारी फोटोज क्लिक करी एंड नाइट टाइम में वीवो के पास एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हमें एक लेजर ऑटो फोकस सिस्टम मिल जाता है, डेडिकेटेड सेंसर डाल के रखा हुआ है। तो जो पोर्ट्रेट्स हमने नाइट टाइम में क्लिक करे हैं ना, उनमें जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बेटर निकल के आ रही है, बिकॉज ये बेटर ऑब्जर्व कर पा रहा है ऑब्जेक्ट को। एंड यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो सारी पोर्ट्रेट्स विदाउट एनी डाउट मतलब बेटर है ऑन द वीवो फोन इन टर्म्स ऑफ फोटोज। इवन सेल्फीज में भी पोर्ट्रेट्स मच बेटर है एंड जूम का एज आई सेड वीवो में यार मच बेटर लेंस डाल के रखा हुआ है। तो जूम फोटोज तो अनडाउटेबली वीवो की मच बेटर निकल के आ रही है। एक ये ही जूम फोटो देख लो दुबई की, कितनी प्यारी निकाल के दिया है डे टाइम वाली ये जूम फोटो वीवो ने। एंड ये पोर्ट्रेट्स क्यों बेटर निकल के आ रही है, बिकॉज वीवो ने यार फर्स्ट ऑफ ऑल जाइस के साथ में कोलैब करके रखा है इस फोन के साथ। एंड यहाँ पर जाइस के जो आइकॉनिक पोर्ट्रेट वाले इफेक्ट्स है ना, वो ये वाला फोन लेके आता है। अगर मैं आपको लाइव काउंट करके दिखाऊं तो जाइस के देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 जाइस के पोर्ट्रेट इफेक्ट्स हैं ऑन द रियर फेसिंग कैमरा। एंड वहीं अगर दोस्तों वीडियो की बात करते हैं ना, आपका डाउट होगा कि यार वीडियो कैसे निकल के आ रही है, तो हमने डे लाइट में भी टेस्ट करा है, नाइट में भी टेस्ट करा है। सबसे पहले डे लाइट की फ्रंट फेसिंग एंड रियर फेसिंग वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखो। दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड हो रही है दोनों ही फोन्स में 4K 60 FPS पे। एंड आपके दुबई वाले भैया इतनी गर्मी में दुबई में बाहर निकल के आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब वाला बटन पहले दबा दो। एंड अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 4K में स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स कैसे मैनेज कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हो बिल्डिंग्स को, तो एक्सपोजर का आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फोन बेटर मैनेज कर रहा है। जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो वो सैमसंग के गैलेक्सी S25 के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ में आ रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रन करके दिखाऊँ ना, तो स्टेबलाइजेशन देखो आप दोनों का, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अब दोस्तों ये वाली वीडियो अगेन 4K 60 FPS पे विद द रियर फेसिंग कैमरा रिकॉर्ड हो रही है। इस बार आप आवाज़ सुन पा रहे हो Vivo X200 FE के माइक्रोफोन के साथ में। अभी मैं नॉर्मल स्पीड में वॉक कर रहा हूँ। अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का नेचुरल स्टेबलाइजेशन है दोनों ही फोन्स का। कोई भी स्टेबलाइजेशन मोड मैंने इनेबल नहीं करके रखा है। डायनामिक रेंज आप देख सकते हो बिल्डिंग्स वगैरह के आसपास की कैसे निकल के आ रही है। देखो यार, स्टेबलाइजेशन मुझे 19-20 का फर्क लगा, जहां पर सैमसंग का स्लाइटली बेटर स्टेबलाइजेशन निकल के आ रहा है, बट दोनों में ही OIS है, दोनों ही लीडिंग है। एंड स्टेबलाइजेशन मोड हमने इनेबल नहीं करा है। अगर वो करते हो तो आपको और बेटर फुटेज मिलेगी। सैमसंग का एडवांटेज ये है वीडियो में कि ये 30 FPS वाली 8K वीडियोस को रिकॉर्ड करता है। लेकिन यार प्रैक्टिकली मैं बताऊं ना, इतनी छोटी स्क्रीन में इतनी ज्यादा डिटेल कोई नोटिस नहीं करता है। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, अच्छी डिसेंट क्वालिटी लग रही होगी, ये 1080p में रिकॉर्ड हो रही है मेरे भाई। 4K 60 FPS पे भी नहीं कर रहे, बिकॉज फुटेज बहुत बड़ी हो जाती है, फोन की स्टोरेज बहुत जल्दी घिर जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं सिनेमैटिक वीडियो की, तो दोनों ही फोन्स फ्रंट एंड रियर दोनों ही के साथ में सिनेमैटिक वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वो जो ब्लर वाली वीडियो आती है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मैंने टेस्ट करा, मुझे बहुत ही इक्वल सी लगी, स्मूथ लगी दोनों ही की वीडियोस। डिफरेंस पता लगाना एटलीस्ट इतनी छोटी स्क्रीन में ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दोनों ही की वीडियो यहाँ पर मुझे अच्छी लगी। लेकिन जब मैंने नाइट में कंपेयर किया ना, तो वीवो स्लाइटली बेटर लाइट कैप्चर कर रहा था, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट फेसिंग कैमरा। बिकॉज फ्रंट फेसिंग में वीवो का रेजोल्यूशन भी ज्यादा है, 50 मेगापिक्सल वर्सेस 10 मेगापिक्सल ऑन द सैमसंग। एंड अपर्चर भी बहुत बड़ा देके रखा हुआ है, 2.0 का अपर्चर है कंपेयर टू 2.4 अपर्चर ऑन द सैमसंग गैलेक्सी S25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार कैमरा में ना
मैं अगर एक यूजेबल सेटअप लूं तो मैं वीवो की तरफ जाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने छोटे साइज में ये पेरिस्कोप लेंस लेके आता है। सेकेंडली दोस्तों फोटोज में तो अनबीटेबल है। एक चीज जहां पर सैमसंग वीवो को क्लियरली मतलब उसके ऊपर अगेन कोई डिबेट नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर दोस्तों। सैमसंग के पास है One UI 7, बहुत ही जल्दी One UI 8 आ जाएगा। एंड्रॉइड 15 के साथ में S25 रिलीज किया गया था, वहीं वीवो भी एंड्रॉइड 15 के साथ में आया था। इसको 4 साल की अपडेट मिलेंगी, जबकि सैमसंग को 7 ईयर्स की सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगी। ये चीज कितनी प्रैक्टिकल है, लंबी अपडेट्स, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, बट क्लियरली मैं तो 3 से 4 साल ही अपने फोन्स को यूज करता हूं। बट नो डाउट सैमसंग का जो सॉफ्टवेयर है ना, AI फीचर्स की अगर बात करते हैं तो सारे मिल जाते हैं। ऑन द वीवो ऑल्सो वी गेट ऑल द AI फीचर्स अवेलेबल। अगर हम बात करते हैं फोटो एडिटिंग टूल्स की, जैसे कि AI एडिटर हो जाता है, ऑब्जेक्ट रिमूवर, रिफ्लेक्शन रिमूवर, वो सारे ऑप्शंस वीवो में मिल जाते हैं। सैमसंग में इनफैक्ट वो रिफ्लेक्शन रिमूवर एनहेंसर वाला ऑप्शन नहीं है, वो वीवो में देके रखा हुआ है। सैमसंग ऑन द अदर हैंड AI राइटिंग टूल ज्यादा एनहेंस लेके आ जाता है, जो कि हम चैट GPT को भी यूज कर सकते हैं जहां पर। लेकिन कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के लिए सैमसंग में ना गुड लॉक ऐप है, जो कि वीवो में नहीं है। पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस, डोंट गेट मी रॉन्ग यार, दोनों ही फोन्स में काफी अच्छे मिल जाते हैं। वॉलपेपर्स, थीम्स, लाइव वॉलपेपर्स, बहुत ही हाईली कस्टमाइजेबल फोन्स हैं एंड बहुत ही फास्ट दोनों ही सॉफ्टवेयर डे टू डे यूजेज में फील होते हैं। बट अगर स्टिल आई हैव टू चूज वन, देन आई विल गो फॉर द सैमसंग इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर। स्पीकर्स की दोस्तों बात करते हैं तो दोनों ही स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। कैसे साउंड करते हैं आपको मैं एकदम लाइव सुनाता हूं। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो यहाँ पर जो बेस है ना दोनों ही फोन्स का इक्वल बेटर मैं बोलूंगा। वोकल्स जो हैं वो यहाँ पर दोनों ही के अच्छे निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है वो वीवो के फोन की मुझे स्लाइटली बेटर लगी। अगेन यहाँ पे 19-20 का फर्क है, तो यहाँ पर मैं टाई देना चाहूंगा दोनों ही फोन्स को व्हेन इट कम्स टू द स्पीकर्स। एंड इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा एकदम डिटेल्ड अनबायस्ड कंपैरिजन बिटवीन द Vivo X200 FE एंड Samsung Galaxy S25। अब मुझे मालूम है यार, हर वीडियो में कोई ना कोई कमेंट कर जाता है कि अरे ये पेड कोलैबोरेशन है भैया, रिटेल यूनिट बाय करके बनाइए, तभी इतना टाइम लग गया। तो पहले बाकी यूट्यूबर्स के साथ में डाल देते। S25 का भी हमने बाय किया हुआ है, Vivo का भी हमने बाय किया हुआ है। पूरे कंपैरिजन का कंक्लूजन यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि भैया अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस Vivo का मच बेटर है, ज्यादा चीजें इंक्लूड करके दी है बॉक्स के अंदर। डिजाइन यहाँ पे दोनों की मैं टाई देना चाहूंगा, कहीं Samsung बेटर था तो कहीं IP69 में Vivo बेटर निकल के आ रहा था। डिस्प्ले दोनों की ही काफी अच्छी है, बट ऑन पेपर एटलीस्ट Vivo की जो डिस्प्ले है वो ज्यादा बेटर निकल के आ रही है। कैमरा भाई अनबीटेबल है Vivo में, कोई इसमें डिबेट नहीं है। परफॉर्मेंस यहाँ पर Samsung की बेटर निकल के आ रही है, बिकॉज प्राइस भी ज्यादा है एंड स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। बैटरी लाइफ Vivo की बहुत ज्यादा बेटर निकल के आ रही है भाई, सॉफ्टवेयर Samsung का बहुत ज्यादा बेटर निकल के आ रहा है भाई, एंड स्पीकर्स दोनों के ही इक्वल मैं बोलना चाहूंगा निकल के आ रहे हैं। एंड ये था हमारा पूरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फोन्स। आप कौन सा फोन लेना पसंद करोगे मुझे नीचे कमेंट में बताओ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए, अनबायस्ड ट्रू टेक वीडियोस के लिए अपने दुबई वाले भैया टेक पेरीमेंट्स को जरूर से फॉलो कर लेना। वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड यूट्यूब पे एक नया फीचर आया है हाइप का, तो आप वीडियो को जैसे ही लाइक करोगे आपको हाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर भी प्लीज प्रेस कर देना। हमारे चैनल को ग्रो करने में ज्यादा हेल्प हो जाएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे हम इसी तरह के शॉर्ट कंटेंट बनाते हैं, तो वहां पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।